ओके सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का पोके डीमन किंग की एक और नई वीडियो में। जैसा कि तुम लोग जानते ही हो, मैं कुछ टाइम से पोकेमॉन एमरल्ड खेल रहा हूँ, जिसके ऑलरेडी मैं 2 एपिसोड डाल चुका हूँ। एंड मैंने सोचा था ये एपिसोड लास्ट एपिसोड होगा, बट मुझे पता चलता है कि आखिरकार इस वाली गेम में काफी सारे लेजेंडरीज हैं। इसके बाद इसमें बैटल फ्रंटियर, जिम लीडर से रीमैच वगैरह भी है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इस वाली सीरीज को थोड़ा और चलाया जाए। तो आज वाली वीडियो में हम लोग सारे के सारे लेजेंडरीज को पकड़ सकते हैं, या यूँ कहूँ जितने मैं पकड़ पाया इतने लेजेंडरीज को पकड़ सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बैटल फ्रंटियर बैटल करेंगे, देन वगैरह वगैरह। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की ओर। तो जैसे कि तुम लोग जानते ही हो, मैं लास्ट एपिसोड में बन चुका था अपना चैंपियन। और उसके बाद मेरे डैड जो है वो एसएसएन का टिकट दे देते हैं। एंड मेरी माँ मेरे को बताती है कि टीवी पे कोई तो नया पोकेमॉन चल रहा है। एंड मैं मेरे से वो उसका कलर पूछते हैं, तो मैं इस पॉइंट पे उसका कलर रेड बताता हूँ, यानी अब मेरे को लाठियास ढूंढना पड़ेगा घासों में घूमता हुआ। देन जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, प्रोफेसर बर्च आ जाते हैं अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए लेके। अबे साले तभी आई मीन पॉकेट एक्स का अपग्रेडेड वर्जन लेके। एंड उसके बाद मैं सीधे निकल जाता हूँ अपने स्वालो पे फ्लाई करके पैसिफिक टाउन, जहाँ पे जाके मैं पहुंच जाता हूँ अपने स्काई टावर पे, जहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा अपना रैक्वेजा। फिर क्या था, मैं अपने स्काई पिलर में अंदर घुसता हूँ। एंड लिटरली मुझे चढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट इन द एंड जैसे तैसे करके मैं चढ़ जाता हूँ। एंड मैं बैटल करने लगता हूँ अपने रैक्वेजा से। एंड मैं अपने एलेक्जाम के बलबूते पे पहले तो उस पर फ्लैश कराता हूँ, ताकि उसकी एक्यूरेसी कम हो जाए एंड वो मेरे पोकेमॉन्स को कम्पेंट करे। फिर उसके बाद मैं लेकर आ जाता हूँ अपना स्वाम्पट। एंड स्वाम्पट के सर्फ की मदद से मैं इसकी पावर थोड़ी थोड़ी करके खाने लगता हूँ। एंड ये अपने मूव की वजह से खुद ही कंफ्यूज भी हो जाता है। एंड उसके बाद ये जो है अपने आप को हील कर लेता है रेस्ट वाले अटैक से। तो मैं भी अपने एलेक्जाम को जो है रिवाइव दे देता हूँ पहले तो, एंड उसके बाद उसको फुल रिस्टोर दे देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि अपना रैक्वेजा सो ही रहा है, तो मैं अपने सर्फ का इस्तेमाल करने लगता हूँ। एंड सर्फ का इस्तेमाल कर करके उसकी पावर को घटाने लगता हूँ, बट ये भी मेरी काफ़ी ज़्यादा पावर खा रहा है। एंड इन द एंड ये मेरे स्वाम्पट को फेंट कर देता है। फिर मैं लेके आता हूँ अपना एलेक्जाम एंड उससे फ्लैश करवा के इसकी एक्यूरेसी और घटवाने लगता हूँ, ताकि इसके मूव्स जो हैं मेरे को ना लगे। एंड इन द एंड ये खुद को ही हर्ट कर करके इतना ज़्यादा खत्म कर लेते हैं कि बस पूछो मत। फिर क्या था, मैं अब अपनी अल्ट्रा बॉल फेंकनी इस पॉइंट पे चालू कर देता हूँ। एंड यहाँ पे ये मेरे एलेक्जाम को फेंट कर देता है, तो मैं लेकर आ जाता हूँ अपना स्केप्टाइल। एंड उसके बाद मैं दोबारा से इस पर अल्ट्रा बॉल फेंकना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड इन द एंड इस पर अल्ट्रा बॉल फेंक के मैं इसे 3 अल्ट्रा बॉल के अंदर पकड़ लेता हूँ। एंड हमने अपना फर्स्ट लेजेंडरी पकड़ लिया है। फिर मैं जाता हूँ वेदर डिपार्टमेंट में, जहाँ पे अंकल मेरे से कहते हैं रूट 114 पे जो है काफी ज्यादा तेज धूप है। तो मैं जाता हूँ और देखता हूँ काफी ज्यादा तेज धूप है। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे कोई तो खतरनाक पोकेमोन है। एंड मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये वाली गुफा पहले नहीं थी। इसका मतलब ये है इस गुफा में कोई तो खतरनाक चीज है जो कि बच्चों को डरा रही है। फिर क्या, मैं घुस जाता हूँ इस गुफा में। एंड मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हम लोगों को लावा देखने को मिलता है, यानी इस पॉइंट पे है अपना ग्राउडोन। फिर क्या था, मैं अपने ग्राउडोन से बैटल चालू कर देता हूँ। एंड वही पुरानी वाली ट्रिक से मैं सबसे पहले तो इस पे फ्लैश का इस्तेमाल करता हूँ, बट ये मेरे एलेक्जाम को वन शॉट कर देता है। फिर मैं लेकर आता हूँ अपना स्वाम्पट। एंड उसके बाद अपने स्वाम्पट से अर्थक्वेक का इस्तेमाल करवाता हूँ अपने ग्राउडोन के ऊपर। एंड इसकी पावर को थोड़ी थोड़ी करके खाने लगता हूँ, बट ये अपने रेस्ट का इस्तेमाल करके सारी की सारी पावर दोबारा से रिस्टोर कर लेता है। उसके बाद मैं दोबारा से इसकी पावर खाता हूँ। एंड मैं इस पे दोबारा से अल्ट्रा बॉल फेंकना चालू कर देता हूँ। एंड 2 ही अल्ट्रा बॉल के अंदर अपना ग्राउडोन भी मेरी पोके बॉल के अंदर आ जाता है। यानी अब तक हम लोगों ने 2 लेजेंडरीज पकड़ लिए हैं। फिर मैं दोबारा जाता हूँ वेदर डिपार्टमेंट में, जहाँ पे ये बोलते हैं कि रूट 125 में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं चला जाता हूँ रूट 125 की छानबीन करने, ये देखने के लिए आखिरकार क्या ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों को डरा रही है। एंड मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे गुफा देखने को मिलती है। ये गुफा भी यहाँ पे इससे पहले नहीं थी। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो खतरनाक घपलेबाजी चल रही है। तो मैं सबसे पहले तो अपने गेम को सेव करके अंदर पहुँच जाता हूँ, जहाँ पे मेरे को समुंदर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे हम लोगों का कायोगर से सामना होता है, जिसके लिए मैं सबसे पहले अपने एलेक्जाम का यूज़ करता हूँ। एंड एलेक्जाम की उसी वाली ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ, फ्लैश का इस्तेमाल कर करके इनकी सबसे पहले तो एक्यूरेसी गिराना, ताकि ये लोग मेरे पोकेमॉन को कम से कम फेंट करें। उसके बाद इनको इनकी पावर खाना है। एंड उसके बाद मैं इन पे अपनी अल्ट्रा बॉल फेंक के इन लोगों को अब तक पकड़ता आ रहा हूँ। वेल यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा फ्लैश यूज़ कर चुका था। एंड उसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा घट गई थी। मतलब ये मानो वो मेरे पे अटैक तक नहीं कर पा रहा था, जो कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से चाह रहा था। फिर क्या था, मैं इस पे हल्के हल्के करके अपने अटैक चालू कर देता हूँ। एंड एक ही साइकिल
कि मैं इसकी लिटरली काफ़ी ज़्यादा हेल्थ खा जाता हूँ, तो मैं फिर अपना सेप्टाइल लेकर आता हूँ एंड उससे अपना फॉल स्वाइप कराता हूँ, जिस इसकी और ज़्यादा पावर चली जाती है, बट ये मेरे सेप्टाइल को वन शॉट कर देती है। तो मैं अपना स्वाम्पट लेकर आ जाता हूँ एंड उसके बाद यूज़ करता हूँ अपनी अल्ट्रा बॉल का, बट यहाँ पे ये अपने रेस्ट का इस्तेमाल करके खुद को दोबारा से रिवाइव कर लेती है। तो मैं अपने अर्थक्वेक का इस्तेमाल करके इसकी पावर खाने लगता हूँ एंड उसके बाद मैं सर्फ का इस्तेमाल करके इसकी पावर थोड़ी थोड़ी करके और खाने लगता हूँ, क्योंकि मैं अब ज़्यादा पावर इसकी खा नहीं सकता। फिर मैं इस पर अल्ट्रा बॉल दोबारा से फेंकनी चालू कर देता हूँ एंड ये अल्ट्रा बॉल में ना आती हुई अपना अटैक करने की कोशिश करती है, बट इसकी कुछ ज़्यादा एक्यूरेसी गिर चुकी थी, जिसकी वजह से अटैक नहीं कर पाते। एंड इन दैट ये रेस्ट करके अपनी हेल्थ जो है दोबारा से रिकवर कर लेती है। तो मैं दोबारा से अर्थक्वेक करके इसकी हाफ हेल्थ लेके जाता हूँ। उसके बाद ये दोबारा से स्लीप का इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से इसकी हेल्थ दोबारा से बढ़ जाती है। फिर मैं दोबारा से अर्थक्वेक का इस्तेमाल करके इसकी हेल्थ खाता हूँ एंड अपने सर्व का इस्तेमाल करके इसको बिल्कुल ही लो कर देता हूँ एंड उसके बाद ये दोबारा से रेस्ट का इस्तेमाल कर लेती है एंड ऐसा इसने लिटरली काफ़ी ज़्यादा बार करा। 1 hour later. बट काफ़ी मशक्क़तों के बाद इन द एंड ये मेरी पोकी बॉल यानी अल्ट्रा बॉल के अंदर आ ही जाती है एंड इसी के साथ हम लोगों ने टोटल 3 लेजेंडरीज पकड़ लिए हैं। फिर क्या था, मुझे नेक्स्ट लेजेंडरी ट्रियो को पकड़ने जाना था, जिसके लिए सबसे पहले मुझे वाई लोड की ज़रूरत पड़ रही थी। एंड हाँ, मैंने इसके भाई रेयर कैंडी चीट का यूज़ करा, क्योंकि हमें इस वेलमर को इवॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों को रेयर कैंडीज लगेंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई चीट का इस्तेमाल करके, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको मैं बैटल करा करा के अपना इवॉल्व करूँ। फिर क्या था, मैं अपने इस वेलमर को वेल लोड में इवॉल्व करता हूँ, बट इस वाले लेजेंडरीज को पकड़ने के लिए हमें सिर्फ वेल लोड नहीं, हम लोगों को रैली कहते भी चाहिए होगा, जिसको पकड़ने के लिए मैं आ जाता हूँ अंडर सी में। एंड यहाँ पे आके मैं इसको लिटरली काफी मुश्किलों में पकड़ने की कोशिश करता हूँ, बट ये हरामी पोकेमोन इतना ज्यादा हरामी था कि ये मुझे लेजेंडरी से ज्यादा परेशान कर रहा था। लाइक मैंने रेक्वेजा को 3 अल्ट्रा बॉल में पकड़ा, अपने ग्राउडोन को 2 पोके बॉल में, बट ये बंदा जो है अल्ट्रा बॉल के अंदर आके ही नहीं दे रहा था। मैंने काफी कोशिश करी, काफी मुश्किलें से मैंने भाई इसको जैसे तैसे करके अपने रेलिकैंथ को पकड़ा। इसके बाद मैं सी से बाहर आ जाता हूँ एंड मैं पहुँच जाता हूँ उस जगह पे जहाँ पे अपने चेम्बर्स बने हुए हैं, यानी हम लोगों को यहाँ से पहले उन चेम्बर्स को अनलॉक करना पड़ेगा। फिर क्या था, मुझे दोबारा से समुद्र के अंदर जाना पड़ा एंड यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे आके मेरे को यूज़ करना था डाइव, जिस टाइप की वजह से अपना जो हिडन चेम्बर है वो हिडन चेम्बर खुल जाएगा एंड उस हिडन चेम्बर में जाके हम लोगों को और भी ज़्यादा हिडन चेम्बर खोलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डाइव का इस्तेमाल करके यहाँ पे अंदर आ चुका एंड यहाँ पे अंदर आके मैंने करा डिग का इस्तेमाल, जिसके बाद मैंने जो है यहाँ पे एक रास्ता खोला एंड जब मैं यहाँ पे आके इस वाले टैबलेट को चेक करता हूँ तो जैसे ही ये होता है मैं देखता हूँ कि कहीं के दरवाजे खुले एंड सबसे पहले मैं आ जाता हूँ रेगिस्तानों में अपने रेजी रॉक को पकड़ने के लिए। एंड इसको पकड़ने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को 2 स्टेप आगे एंड 2 स्टेप पीछे जाने के बाद यहाँ पे आके हम लोगों को रॉक स्मैश मूव का यूज़ करना पड़ता है। गलत जगह कर रहा था शायद, ओके। इस जगह जाके आके जब तुम लोग रॉक स्मैश का यूज़ करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे एक चेम्बर खुल जाएगा एंड तुम लोगों को अंदर बैठा हुआ मिलेगा रेजी रॉक। 2 hours later. अब यहाँ पे मैंने लिटरली काफ़ी ज़्यादा देर लगा दी एंड मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ इस लेजेंडरी को पकड़ने की, बट ये भाई साहब मेरी पोकी बॉल के अंदर आ नहीं रहे एंड साथों साथ मेरे पोकीमोन को भी फेंट करे चले जा रहे हैं। बट फिर भी इन द एंड कहते ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती एंड मैं इस रेजी रॉक को पकड़ लेता हूँ लिटरली पूरे 25 मिनट के बाद। फिर क्या था, मैं आ जाता हूँ इस वाली केव में जहाँ पे आके मुझे क्लॉकवाइज घूमना था एंड इस क्लॉकवाइज घूमने की वजह से यहाँ पे एक और चेम्बर खुलेगा जिसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा रेजी आइस। जी हाँ गाइस, आइस टाइप रेजी, जिसके पास जाके मैं पहले तो अपने गेम को सेव कर लेता हूँ एंड मैं इससे बैटल लगा लेता हूँ। The next day. एंड पूरे 35 मिनट तक इसको पकड़ने की कोशिश करते करते मैं फाइनली इन द एंड इस रेजी आइस को भी पकड़ लेता हूँ एंड यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 2 रेजीज पकड़ लिए हैं। अब यहाँ पे अपना लास्ट रेजी बचा है जिसका नाम है रेजी स्टील। तो यहाँ पे आके सबसे पहले तो मैं अपना गेम सेव कर लेता हूँ एंड उसके बाद अपनी फ्लैश का इस्तेमाल करता हूँ एंड फ्लैश का इस्तेमाल करते ही ये वाला हिडन चेम्बर भी खुल जाता है जहाँ पे हम लोगों को अंदर रेजी स्टील बैठा हुआ नजर आता है एंड मैं इससे भी अपनी बैटल लगा लेता हूँ। 1 year later. एंड पूरे 1.5 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली ये वाला रेजी भी पकड़ में आ जाता है एंड इसी के साथ हम लोगों ने अब तक टोटल 6 लेजेंडरीज पकड़ लिए हैं। फिर मैं चला जाता हूँ अपने इवेंट स्पेशल लेजेंडरीज को पकड़ने के लिए नेवल रॉक आइलैंड पे, जहाँ पे इन अंकल की शिप मेरे को लेके जाती है एंड मैं यहाँ पे देखता हूँ तो एक गुफा है जहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल सिल्वर कलर के पत्थर देखने को मिलते हैं एंड एक नीचे जाने का रास्ता मिलता है एंड बार बार नीचे जाने का रास्ता हम लोगों को मिलता रहता है एंड जब हम लोग सीधे सीधे चलते हैं तो हम लोगों को सीधे चलते चलते 2 पाथ्स देखने को मिलते हैं।
अब लोगों को नीचे राइट साइड पे जो है लूगिया देखने को मिलेगा एंड ऊपर लेफ्ट साइड में ओ देखने को मिलेगा। तो मैं सबसे पहले अपने हो ओ को पकड़ने आ जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पोकेमॉन्स की हालत सही है या नहीं। एंड मुझे मेरे पोकेमॉन की हालत जब सही नजर आती है तो मैं अपने रैक्वेजा को आगे करके अपने हो ओ से बैटल लगा लेता हूँ। Many months later. एंड टोटल 10 मिनट की मेहनत एंड मेरे पूरे 25 अल्ट्रा बॉल वेस्ट करने के बाद ये भाई साहब मेरी अल्ट्रा बॉल के अंदर आ जाते हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक लेजेंडरी और पकड़ लिया है। बट इसके बाद हम लोगों को अब जाना है नीचे एंड नीचे जाके हम लोगों को देखने को मिलेगा लूगिया। वेल गाइस, अब यहाँ पे आ चुके हैं हम नीचे उतरने वाले रोड पे एंड लिटरली काफी देर तक नीचे उतरते उतरते मैं जो है बिल्कुल आ चुका हूँ इस केव के एंड में, जहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा एक और लेजेंडरी यानी कि लूगिया। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे यहाँ पे लूगिया देखने को मिलता है तो मैं इस पॉइंट पे भी अपने गेम को सेव कर लेता हूँ एंड जाके इन भाई साहब से भी बैटल लगा लेता हूँ। बट उससे पहले मैं अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स को हील अप कर लूँ एंड अपने पोकेमॉन को हील करके मैं सीधे से बैटल लगा देता हूँ एंड अपने रैक्वेजा एंड लूगिया की बैटल इस पॉइंट पे चालू हो जाती है। एंड टोटल 25 मिनट बाद मेरी पूरी 50 अल्ट्रा बॉल वेस्ट करने के बाद ये भाई साहब भी मेरी पोकी बॉल के अंदर आ जाते हैं। फिर हम लोग जाते हैं आज वाली वीडियो को लास्ट लेजेंडरी पकड़ने यानी लाटियोस। एंड मैंने लाटियास पकड़ने की काफ़ी कोशिश करी बट भाई वो पोकेमॉन मेरे को मिल के नहीं दिया। तो इस पॉइंट पे हम लोग सिर्फ उसे अपने लाटियोस से काम चला लेंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने साउदर्न आइलैंड में जहाँ पे मेरे को ये ऑर्ब पड़ा हुआ नजर आता है। एंड जैसे ही मैं इस ऑर्ब के करीब जाता हूँ कुछ तो हलचल इस पॉइंट पे मचती है एंड मैं देखता हूँ कि सामने से लेजेंडरी लाटियोस उड़ता हुआ आ रहा है। फिर क्या था, मैं अपना रैक्वेजा लाटियोस के सामने कर देता हूँ एंड उसको भाई मेरा रैक्वेजा 1 मूव में जो है बिल्कुल ही लो कर देता है। एंड उसके बाद मैं उस पर अपनी अल्ट्रा बॉल की बौछार करने लगता हूँ एंड काफी मशक्कतों के बाद ये बंदा मेरी अल्ट्रा बॉल में फाइनली आ जाता है एंड इन द एंड मैं पकड़ लेता हूँ अपना लैटियोस। इसी के साथ साथ हम लोगों ने अब तक टोटल 9 लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ लिए हैं। अब आई नो इस गेम में हम लोगों को म्यू, डिओक्सिस एंड लाटियास भी देखने को मिलते हैं बट भाई उनके इवेंट्स चल ही नहीं रहे। लाइक म्यू एंड डिओक्सिस का इवेंट मैंने काफ़ी कोशिश की चलाने की बट वो चला ही नहीं। एंड अपना लाटियोस मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी बट वो भी नहीं मिला। तो तुम लोग इन्हीं वाले लेजेंडरीज से काम चला लो। एंड हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड में जाके बैटल करने वाले हैं बैटल फ्रंटियर में। तो अगर तुम लोग इस वाली वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो तुम लोग नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि तुम लोगों को उस वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस आउट।